आखिर क्यों मैं अपनी करेंसी सिर्फ डॉलर्स में ही सेव करूं? दुनिया की कंट्रीज अपना पैसा अपनी करेंसी में नहीं बल्कि डॉलर्स में ही क्यों रखती है? ये सब कुछ स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप की इकोनॉमिक्स वीक हो गई एंड यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रॉन्ग बन गया। उसके पास गोल्ड प्लस स्टेबल इकोनॉमी थी, इसलिए कंट्रीज को लगा कि डॉलर सेफ है। मतलब कंट्रीज को लगा कि भाई इस तगड़े बंदे से दोस्ती कर लो, नहीं तो कोई भी मार मूर के चल जाएगा। फिर होता है ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, जहाँ कंट्रीज ने डिसाइड किया कि डॉलर ग्लोबल रेफरेंस बनेगा। सब करेंसीज इनडायरेक्टली ग्लोबल से ही लिंक हो गई। यहाँ से डॉलर ग्लोबल सिस्टम का सेंटर बन गया। फिर एक और चीज़ होती है, गोल्ड से लिंक खत्म। मतलब डॉलर से पहले करेंसीज गोल्ड में सेव होती थी, लेकिन 1971 में रिचर्ड निक्सन नाम के एक व्यक्ति ने डॉलर को गोल्ड से अलग कर दिया। मतलब अब डॉलर गोल्ड के बेस पर नहीं था। लेकिन फिर भी सिस्टम चेंज नहीं हुआ क्योंकि दुनिया पहले का ही सिस्टम ऑलरेडी यूज़ कर रही थी। फिर यूएसए ने सऊदी अरेबिया के साथ डील किया कि ऑयल सिर्फ डॉलर में बेचा जाएगा। ऑयल सबको चाहिए तो मतलब डॉलर भी सबको चाहिए। मतलब इनके शातिर दिमाग देख रहे हो आप। अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पर कि कंट्रीज अपनी सेविंग डॉलर पर क्यों रखती है। इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। कंट्रीज डॉलर इसलिए होल्ड करती है, सबसे पहला इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए क्योंकि मोस्टली इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉलर में ही होता है। फिर इमरजेंसी फंड के लिए क्योंकि वॉर, ऑयल क्राइसिस एंड करेंसी क्रैश में डॉलर काम आता है, अपनी करेंसी नहीं। फिर तीसरा पॉइंट स्टेबिलिटी। डॉलर रिलेटिवली स्टेबल है इसलिए ये सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू माना जाता है। जब ट्रेड और सेविंग्स दोनों डॉलर्स में हो रही है तो इसको कहते हैं डॉलर डोमिनेंस या यूएस डॉलर हेजेमनी।